नमस्कार, देवभूमि में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। देहरादून से खबर, जहां पर 2 से 3 दिन में खत्म होगा तपोवन टनल से रेस्क्यू अभियान। शवों को खोजने का अभियान है और रिलीफ अभियान जारी रहेगा। रेस्क्यू अभियान को लेकर डीजीपी अशोक कुमार का यह बयान सामने आया। आपदा के सभी अभियान जारी रहेंगे, अशोक कुमार ने कहा। तो शवों को खोजने के लिए लगातार अभियान चल रहा है और ये रिलीफ अभियान भी लगातार जारी रहेगा। कई शव और भी बरामद हुए हैं। रेस्क्यू अभियान को लेकर डीजीपी अशोक कुमार ने बयान दिया और कहा कि सभी अभियान लगातार जारी रहेंगे। 2 से 3 दिन में खत्म होगा तपोवन टनल से रेस्क्यू का ऑपरेशन। तो 2 से 3 दिन और चलेगा रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन इसके अलावा जो तमाम लोग हैं जो लापता हैं उनको तलाशने का लगातार काम चलता रहेगा। तो रेस्क्यू अभियान को लेकर डीजीपी अशोक कुमार का बयान सामने आया है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे जोशीमठ तपोवन रैनी क्षेत्र में जितने भी आपदा के ऑपरेशन चल रहे हैं वो निरंतर चलते रहेंगे, चाहे वो सर्च ऑपरेशन हो, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो, चाहे रिलीफ ऑपरेशन हो। मैंने इतना कहा है कि जो मलबा है, जो हमें जिस मलबे में हमें पिछले 3-4 दिन में कुछ शव प्राप्त हुए हैं, सब मिले हैं, उसकी खोदने का जो काम है, मुझे उम्मीद है वो अगले 3-4 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। किंतु जो हमारे ऑपरेशन हैं वो लगातार जारी रहेंगे। हम आखिरी आदमी तक सर्च करेंगे और ऑपरेशन को जारी रखेंगे। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहेंगे। तमाम अभियानों में खोज जारी रहेगी और 2 से 3 दिन के अंदर जो तपोवन टनल के अंदर रेस्क्यू अभियान चल रहा है उसको खत्म किया जाएगा। तो वहीं टिहरी दौरे पर रहे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टिहरी झील महोत्सव का शुभारंभ किया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया मेले का उद्घाटन। सीएम त्रिवेंद्र ने मेले में देव डोलियों का आशीर्वाद भी लिया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोटी कॉलोनी के अंदर साहसिक खेलों की जानकारी ली। सेना, आईटीबीपी और बीएसएफ के जवानों ने वाटर स्पोर्ट में करतब भी दिखाया। मेले के उद्घाटन के बाद बोले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, टिहरी झील के किनारे खेला जाएगा वैदिक विद्यालय। तो पर्यटक मसूरी के साथ टिहरी बांध की झील तक आए। शुभारंभ में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल समेत कई नेता मौजूद रहे। और ये कर्तव्य जो उन्होंने दिखाया है उसके लिए धन्यवाद दें। ओके। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। टिहरी डूब जाने के बाद ये बसंत मेला बंद हो गया है। परंपरागत रूप से होता है सभी पहाड़ों में लगभग सभी क्षेत्रों में ये मेला परंपरागत रूप से होता रहा है। इसको पुरातन को आधुनिक से जोड़ करके इसमें कुछ नए प्रोग्राम यहाँ पर जोड़े गए ताकि ये पर्यटक हमारे बाहर से भी यहाँ पर आए, देश विदेश से यहाँ पर आए। उस दृष्टि से यहाँ पर तमाम तरह की वाटर स्पोर्ट्स से संबंधित जो हेली एडवेंचर, तमाम एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ पर जोड़े गए ताकि बाहर से लोग यहाँ। तो तीर्थ नगरी हरिद्वार में महाकुंभ की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। पुलिस और प्रशासन ने मकर संक्रांति के पर्व पर धरातल की तैयारियों के बहाने महाकुंभ का पूर्वाभ्यास किया। वहीं कुंभ के मेला अधिकारी आईएएस दीपक रावत ने तीर्थ नगरी हरिद्वार में स्थलीय निरीक्षण करते हुए स्थितियों का जायजा लिया। साथ ही उनके द्वारा दिव्यांग श्रद्धालुओं को गंगा तक पहुंचने के लिए उच्च तकनीकी युक्त संसाधनों को उपलब्ध किए जाने की सराहना की गई। साथ ही बिजली और टेलीफोन एक्सचेंज से जुड़े तारों और सड़कों पर खुदी पड़ी पाइपलाइनों के गड्ढों को जल्द से जल्द ठीक कराने के निर्देश दिए गए। वो ज़्यादातर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक तरह आप देखते होंगे कि अभी भी नज़र आ रहे हैं, तो इनको नीचे करवाना है।
साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि आप लोगों ने भी कई बार इस मुद्दे को उठाया है कि हर की बेड़ी पे कोई दिव्यांग भाई बहन अगर आते हैं तो गंगा जी का स्पर्श नहीं कर सकते, गंगा जी तक पहुंच नहीं सकते। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे एक ट्रॉली बनी है दिव्यांग भाई बहनों के लिए, जिससे कि वो पूरे जो गंगा जल जहाँ पे बह रहा है वहाँ तक जा सकते हैं, वहीं से वापस भी आ सकते हैं। हैंड ऑपरेटेड है, रिमोट ऑपरेटेड भी है। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कदम है, जिसको मैं आगे जाके सभी घाटों पर रेप्लिकेट कर। सुमित सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, कुंभ मेला अधिकारी आज पहुंचे और तमाम वहां पर निर्देश दिए गए, क्या तस्वीरें वहां पर नजर आई? सुमित, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? और वहां पर एक जो दिव्यांगों तमाम जो कार्य चल रहे थे उन पर निरीक्षण किया गया और दिशा निर्देश दिए गए कि कार्यों को अब कुशल जल्दी ही निपटाना होगा और जिन कार्यों में जहां कहीं अनियमितता दिखाई दे रही थी उन पर भी दिशा निर्देश दिए गए। और आज एक नई शुरुआत की गई, क्योंकि दिव्यांगों को ऊपर से रोड से हर की पौड़ी तक आने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। तो उनके लिए एक ट्रॉली चेयर बनाई गई है और जिसका आज सुचारू रूप से संचालन किया गया है, क्योंकि वो काफी नीचे गंगा तक आने के लिए, स्नान करने के लिए बड़ी समस्याओं का जद्दोजहद करनी पड़ती थी दिव्यांगों को। तो उसके लिए भी आज एक नई पहल की गई है जी। बिल्कुल, और साथ ही साथ देखा जाए क्योंकि जिस तरह से कुंभ की तैयारियां बहुत जोरों से शुरू हो जानी चाहिए, आज बसंत पंचमी भी था और बसंत पंचमी का स्नान भी होता है, ऐसे में अब कितना काम वहां पर और बचा है? बिल्कुल, अभी कुंभ के कार्यों की जो अगर बात करें तो स्थायी कार्य तो सभी खत्म हो चुके हैं, लेकिन कुछ अस्थायी कार्य हैं जिनका निर्माण कार्य चल रहे हैं अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है कुंभ का, उसी के चलते देरी भी हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि जो टेंट व्यवस्था लगानी है और जो छावनियां बनी है, जो एक महामंडलेश्वर नगर भी बनना है, उसके लिए भी जो अस्थायी जो टेंडरिंग प्रक्रिया है वो तभी होगी जब, क्योंकि अभी एक सरकार को भी एक भी देना है हाई कोर्ट में, उसके चलते यहाँ पर अभी कार्रवाई की, मतलब उसी के चलते अभी यहाँ पर रुका है। जब तक इसके कुंभ का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तब तक पूरे काम का कह सकें तो अभी जो कुछ ही काम स्थायी कार्य रुके हुए, बाकी लगभग अब तक सारी पूरी तैयारियां हो चुकी है। क्योंकि कुंभ की शुरुआत होती है पुराने कुछ समय से भी, तो वो जनवरी के मकर संक्रांति के स्नान के बाद हो जाती है। ये तो एक कोरोना काल के चलते यहाँ पर अभी तक जो आधिकारिक रूप से कुंभ का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो इसमें भी काफी समय मिल गया है। जो कार्य रुके हुए थे वो भी कार्य वो लगभग हो चुके हैं। ठीक है, चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो हरिद्वार कुंभ से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको दे दें। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक महाकुंभ होगा। आपको बता दें कि 28 फरवरी तक कुंभ का काम पूरा होगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जानकारी दी। तो हरिद्वार कुंभ से जुड़ी यह खबर, जहां पर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ का काम होगा और 28 फरवरी तक कुंभ का काम पूरा होगा। तो हरिद्वार कुंभ से जुड़ी यह खबर है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ का काम पूरा होगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इसकी जानकारी दी है। सुमित सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ रहेगा और इसको लेकर तमाम मनोरम तस्वीरें भी नजर आएंगी। क्या तैयारियां चल रही हैं वहां पर कुंभ की दृष्टि से? बिल्कुल, कुंभ के लिए तैयारियां तो लगातार काफी टाइम से जोर शोर से चल रही थी, लेकिन अब वो मुख्य सचिव के द्वारा जो अभी आज जो जानकारी दी गई, जिसकी पुष्टि की है उन्होंने, कि 1 अप्रैल से कुंभ की आधिकारिक रूप से घोषणा हो जाएगी। तो अब जो कुंभ की बात करते थे, जो 60 दिन का बताया जा रहा था पहले, फिर 45 दिन का भी रहा था, अब कुंभ का जो कुंभ का समय रहेगा वो 30 दिन का समय रहेगा। मुख्यतः 2 स्नानों पे पूरी तरह फोकस रहेगा पुलिस पर, क्योंकि आज उत्तराखंड के डीजीपी भी हरिद्वार में पहुंचे थे। उन्होंने भी पूरा निरीक्षण किया है, जहां पर जो कुंभ के शाही स्नान होने हैं उन सभी जगहों का निरीक्षण किया गया है, सभी घाटों का निरीक्षण किया गया है, किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर, और क्योंकि उसके लिए केंद्र सरकार की जो कुंभ की एसओपी है उसका पूरी सख्ताई से भी पालन कराना है। तो उन चीजों को लेकर आज यहाँ पर उन्होंने निरीक्षण भी किया है। तो कहीं ना कहीं इसके चलते, कुंभ की देरी के चलते हरिद्वार के व्यापारियों भी प्रदर्शन कर चुके हैं, उनमें भी खासा नाराजगी दिखाई दे रही है। कहीं संतों की बात करें तो संतों की भी खासी नाराजगी दिखाई दे रही है। अब ये कुंभ मात्र 30 दिन का रहेगा, तो हो सकता है अभी व्यापारियों की और नाराजगी अभी शायद झेलनी पड़ जाए। चलिए सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
तो हरिद्वार कुंभ से ये बड़ी खबर हम आपको दे दें, मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जानकारी दी है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ होगा। तो हरिद्वार कुंभ से जुड़ी ये खबर, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगा कुंभ। दीपक रावत मेलाधिकारी भी आज पहुंचे और वहां पर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त और करने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए। तो पुलिस महानिदेशक का पदभार संभालने के बाद अशोक कुमार परिवार के साथ मंगलवार को मां गंगा का आशीर्वाद लेने हरिद्वार पहुंचे। डीजीपी अशोक कुमार ने पत्नी अलकनंदा अशोक और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ हर की पैड़ी पर संध्याकालीन गंगा आरती का पूजन किया। डीजीपी की पत्नी अलकनंदा अशोक ने कहा कि उनके परिवार पर केदार बाबा और बद्रीनाथ की और मां गंगा की कृपा रही है। इन्हीं की कृपा से अशोक कुमार को डीजीपी बनाकर जनता की सेवा करने का मौका मिला। अलकनंदा अशोक ने कहा कि उनका परिवार मां गंगा का आभार व्यक्त करता है। आज तो मैं इसलिए आया हूँ कि जो हमारे कुंभ स्नान के लिए जो नए घाट बने हैं, नए ब्रिज बने हैं, नई पार्किंग्स बनी हैं, उनको मैं जायजा लेने आया हूँ। क्योंकि 12 से 14 अप्रैल के लिए जो व्यवस्था है उसमें उनकी प्रमुख भूमिका रहेगी। रही एसओपी की बात, जो भी राज्य सरकार की एसओपी है उसका पालन कराया जाएगा, यही मैं बोल सकता हूँ। कहीं ना कहीं सर बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि एक कोरोना काल में कुंभ भी होने जा रहा है और एक जो केंद्र की जो एसओपी है इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कहीं ना कहीं कुंभ की भव्यता पे भी असर पड़ता है। देखिए, चुनौती तो है ही है, बहुत बड़ी चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं है। जो पुरानी चुनौतियाँ थी, भीड़ की, यातायात प्रबंधन की और एंटी नेशनल एलिमेंट्स के चेक करने की, उन चुनौतियों में कोरोना की चुनौती जुड़ गई है। तो उसमें जो भी एसओपी जारी हो रही है राज्य सरकार की, उसके देहरादून से खबर है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को फिल्मकार करण राजदान की निर्देशित फिल्म हिंदुत्व का मुहूर्त शॉट लिया। इस फिल्म की अधिकांश शूटिंग उत्तराखंड में होगी। फिल्म के मुख्य कलाकार आशीष शर्मा, सोनारिका, दीपिका चिखलिया, अनूप जलोटा और अंकित राज हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जिस उद्देश्य के साथ हिंदुत्व फिल्म बनाई जा रही है, उम्मीद है ये फिल्म हिंदुत्व को दुनिया में पहुंचाने में सफल होगी। तो काशीपुर के अंदर रसोई गैस और पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव अलका पाल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं वो एक तरह का जनता के साथ छलावा है। सरकार जनता की गाड़ी कमाई को अपने कॉर्पोरेट साथियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो गैस सिलेंडर के दाम की बढ़ोतरी को लेकर तंज कसा कांग्रेस प्रदेश सचिव अलका पाल ने सरकार पर निशाना साधा है। काशीपुर से यह खबर है। तो फिलहाल गैस सिलेंडर के दामों में जिस तरह से लगातार बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर आज निशाना साधते नजर आई। तो भाजपा पर जमकर निशाना साधा। जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने 50 रुपये घरेलू सिलेंडर पे बढ़ाए हैं और कमर्शियल सिलेंडर पे विगत दिनों 190 रुपये बढ़ाए गए थे, ये देश की जनता के साथ छलावा है और सीधे तौर पर अपने कॉर्पोरेट साथियों की जेब भरने का काम किया है। जनता की गाड़ी कमाई को अपने कॉर्पोरेट साथियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है। पेट्रोलियम पदार्थों के रेट आज पूरा असर हमारी देश की जनता पर पड़ रहा है। आज चाहे दालें हों, सब्जियाँ हों और अनाज हो और पेट्रोलियम पदार्थ हो, इसकी जो महंगाई है वो आज चरम सीमा पर पहुंच गई है। यह जनता की जेब पर डाका डालने का काम किया गया है और जनता को निराश किया है, जनता के साथ छलावा किया। तो वसंत पंचमी के पावन पर्व पर हर की पैड़ी और गंगा के घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। भक्त सुबह से ही पावन स्नान के लिए हरिद्वार के गंगा घाटों पर पहुंचे। मेला क्षेत्र में कोरोना जांच और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग की 30 टीमें गठित की गई थी। हर की पैड़ी पर गंगा स्नान के बाद कोशावर्त घाट पर जनेऊ संस्कार भी संपन्न कराया गया। हर की पैड़ी पर और दूसरे घाटों पर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे।
तो बसंत पंचमी पर देवभूमि में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ आज नजर आई। हरिद्वार में शाही स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर भी कसी थी। तो बसंत पंचमी पर शाही स्नान आज हुआ। हरिद्वार के हर की पैड़ी की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और लाखों श्रद्धालु आज वहां पर पहुंचे, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए तमाम एहतियात भी बरते जा रहे थे। लगातार वहां पर तमाम एहतियात बरते गए। स्वास्थ्य विभाग काफी चौकस आज नजर आया हरिद्वार में।